इसका मतलब हम इसको दो केस में बताएंगे। पहले, ये क्वाड्रिलेटरल अगर से पैरेललोग्राम है तो इसके जो डायगोनल है AC और BD क्या हो रहे, बाइसेक्ट हो रहे, पहले ये बताएंगे। और उसका उल्टा कॉन्वर्सली फिर क्या बताएंगे कि अगर से AC और BD ये डायगोनल अगर से बाइसेक्ट हो रहे होंगे तो ये क्या है, पैरेललोग्राम है, हम ऐसा बताएंगे। वेरी सिंपल वर्ड, दो केस में। ये वर्ड इफ एंड ओनली बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी क्वेश्चन के अंदर, कभी थ्योरम के अंदर इफ एंड ओनली वर्ड आया तो इसको हम कितने तरीके से प्रूव करेंगे, दो तरीके से। पहले केस में कि अगर से ये क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, तो ये इसके जो डायगोनल है AC और BD क्या हो रहे, बाइसेक्ट हो रहे। बाइसेक्ट मतलब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, सेम। और दूसरे केस में अगर से डायगोनल AC और BD बाइसेक्ट अगर से है तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है, ऐसा हमको बताने का है। कल से बताया था मैं। ठीक है, अब देखो इसको कैसे बताएंगे, इसको हम और मिटा देंगे इसको, ये ना और करेंगे, इसको 15 मिटा देंगे और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कैसे, वेरी सिंपल। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है फर्स्ट थिंग इज वेरी क्लियर हियर कि हमने क्या कंसीडर करें, सपोज हियर दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ये कंसीडर करें, इट इज अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले लेट स्मॉल a बार, स्मॉल b बार, स्मॉल c बार, स्मॉल d बार बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D रिस्पेक्टिवली। ये पहली लाइन। देन लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम। पहली केस क्या लिया हमने, ये क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। अब ये अगर सब पैरेललोग्राम है तो हमको क्या बताना पड़ेगा, इसका डायगोनल AC और BD एक दूसरे को क्या है, बाइसेक्ट है, ये बताने का है। तो इसके लिए सबसे पहले ये अगर से क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, पैरेलल। मतलब यहाँ पे अपन ऐसा बोल सकते हैं कि साइड AB जो है वो पैरेलल है साइड BC के। उसी तरीके से साइड BC पैरेलल है साइड AD के। मगर अगर कोई भी एक लेके अपन बताएंगे, दोनों लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक साइड लिया अपन ने, इसको लेके अपन बताएंगे कि इसके डायगोनल क्या है, बाइसेक्ट है। तो देखो side AB parallel to side DC, so what we can say that है AB is equal to DC, दोनों एक दूसरे के इक्वल। इसका मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल है तो डायरेक्शन भी सेम। AB बार इज इक्वल टू कितना, DC बार। अब AB बार इज इक्वल टू DC बार है तो सबसे पहले इसका पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, सेकंड वेक्टर में से फर्स्ट वेक्टर माइनस, तो B बार माइनस A बार ये फर्स्ट, और DC बार मतलब कितना, C बार माइनस D बार, C में से D माइनस। अब दोनों को खरीद लीजिए, यहाँ पे b बार एज इट इज, माइनस का d बार इधर आने से प्लस का d बार इज इक्वल टू माइनस का a बार इधर आने से प्लस का a बार और ये c बार। तो ये होगा b बार प्लस d बार इज इक्वल टू, है ना, b बार प्लस d बार इज इक्वल टू a बार प्लस c बार। अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड से 2 से डिवाइड लगाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो b बार प्लस d बार बाय 2 इज इक्वल टू a बार प्लस c बार बाय 2। अब इसको अगर से देखेंगे तो इट इज नथिंग बट b बार प्लस d बार बाय 2 देखेंगे तो ये क्या है, डायगोनल BD का मिड पॉइंट है। देखो स्मॉल b बार प्लस स्मॉल d बार डिवाइड बाय 2, तो ये क्या होगा, डायगोनल BD का मिड पॉइंट। उसी तरीके से a बार प्लस c बार बाय 2 अगर से देखेंगे तो ये होगा a बार प्लस c बार बाय 2, तो ये भी क्या हो गया, डायगोनल AC का क्या होगा, मिड पॉइंट। तो ये तरीके से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे BD का मिड पॉइंट और AC का मिड पॉइंट, दोनों का मिड पॉइंट क्या है, सेम है। इसका मतलब दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट सेम है, मतलब दोनों डायगोनल एक कॉमन पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इंटरसेक्ट को क्या बोलेंगे, बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो अब इसी को तुम कैसे लिखेंगे फिर थ्योरी में, द पोजीशन वेक्टर ऑफ डायगोनल BD, द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD, ऐसा बोलना पड़ेगा। इसका पोजीशन वेक्टर है डायगोनल का मिड पॉइंट, मतलब ये M है ना। इसका क्या पोजीशन वेक्टर, M का पोजीशन वेक्टर कितना मिला तुमको, इट इज नथिंग बट स्मॉल m बार इज नथिंग बट स्मॉल b बार प्लस d बार बाय 2। उसी तरीके से AC का मिड पॉइंट भी यही है, तो स्मॉल m बार इज इक्वल टू कितना, a बार प्लस c बार बाय 2। ये क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे, द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, मतलब मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मतलब क्या, m बार इज नथिंग बट b बार प्लस d बार बाय 2 and the position vector of diagonal and the position vector of midpoints of diagonal AC are
आर सेम या फिर इक्वली बोल सकते हैं अपन। therefore this shows that diagonal AC and diagonal BD, इसका मतलब diagonal AC और diagonal BD क्या हो रहे बाइसेक्ट हो रहे एक कॉमन पॉइंट कैपिटल M पे। आया समझ में? एकदम सिंपल वे से बताया यहाँ पे अपन ने, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आया समझ में? कैसे कैसे बताया देखो, अगर से कोऑर्डिनेटर ABCD पैरेललोग्राम है तो बाय प्रॉपर्टी ये साइड AB DC के क्या रहेंगी पैरेलल, साइड AB साइड DC के पैरेलल, तो AB इज इक्वल टू कितना DC, AB इज इक्वल टू DC मतलब वेक्टर AB बार इज इक्वल टू वेक्टर DC बार। तो पोजीशन वेक्टर के हिसाब से सेकंड में से फर्स्ट वेक्टर माइनस B बार माइनस A बार, अगेन DC बार मतलब C बार माइनस B बार, माइनस का D बार इधर जाने से प्लस का D बार और माइनस का A बार इधर आने से प्लस का A बार, दोनों साइड से डिवाइडिंग बाय 2 करने पे हमको ये पता चला कि B बार प्लस D बार बाय 2 ये एक्चुअल क्या है BD का मिड पॉइंट, और उसी तरीके से डायगोनल AC का भी मिड पॉइंट क्या है M है, मतलब दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट क्या है एक कॉमन पॉइंट M पे क्या मिल रहे इंटरसेक्ट हो रहे, इसका मतलब दोनों डायगोनल AC और BD क्या हो रहे बाइसेक्ट ईच अदर। हम शॉर्ट में लिखेंगे देयरफॉर व्हाट वी कैन से दैट हियर डायगोनल्स कौन-कौन AC एंड BD क्या होंगे बाइसेक्ट ईच अदर होंगे, एक दूसरे क्या होंगे बाइसेक्ट होंगे। ये होंगे पहली केस। इफ एंड ओनली इफ की है क्या होगी पहली केस, ये अगर से पैरेललोग्राम है तो डायगोनल क्या होंगे बाइसेक्ट होंगे। अब इसका उल्टा अगर से कोऑर्डिनेटर, अब अगर से डायगोनल्स ऑफ कोऑर्डिनेटर बाइसेक्ट ईच अदर, तो हमको बताना पड़ेगा ये कोऑर्डिनेटर क्या है पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो कैसा उल्टा करेंगे कन्वर्सली का मतलब उल्टा, कन्वर्सली सपोज दैट, और कैसे लिखेंगे कन्वर्सली सपोज दैट diagonals AC and BD क्या bisect each other, very good। suppose that diagonal AC and BD bisect each other। अभी अगर से diagonal bisect है तो हमको क्या बताना पड़ेगा ये कोऑर्डिनेटर क्या है पैरेललोग्राम है, एकदम सिंपल। that is कन्वर्सली क्या सपोज करें diagonal AC BD bisect each other, अभी हमने बताया उल्टा जाएगा AC BD bisect है तो that is they have same midpoint, that is they have same midpoints, दोनों के मिड पॉइंट क्या रहेंगे सेम, क्यों तो दोनों क्या है एक दूसरे को बाइसेक्ट है, सेम मिड पॉइंट्स, देखो उल्टा जाएंगे, देखो मिड पॉइंट सेम है इसका मतलब क्या है डायगोनल BD का मिड पॉइंट B बार प्लस D बार बाय 2 और इसका मिड पॉइंट A बार प्लस C बार बाय 2 है ना। कॉन्वर्सली सपोज दैट डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, अभी हमने बताया कि अगर से डायगोनल AC BD बाइसेक्ट है इसका मतलब उनके मिड पॉइंट क्या है सेम है, उल्टा जाएंगे अपन। मिड पॉइंट से मतलब ये डायगोनल BD का मिड पॉइंट और ये डायगोनल AC का मिड पॉइंट, तो अब दोनों साइड से 2 गेट्स कैंसिल, तो B बार प्लस D बार इज इक्वल टू A बार प्लस C बार, वही सिंपल से इसको इधर ले जाओ B बार माइनस A बार और ये C बार माइनस D बार इधर पे जाएगा, B बार माइनस A बार मतलब इसलिए हम कह सकते हैं AB बार है ना, सेकंड पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट वेक्टर, C बार माइनस D बार के बाद हम कह सकते हैं वेक्टर DC बार है ना, सेकंड पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट DC बार, तो वेक्टर AB बार इज इक्वल टू वेक्टर DC बार, इसका मतलब क्या AB इज पैरेलल टू क्या DC। और ठीक है से दैट यहाँ से नजर नहीं आ रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है अपन सीधा कंटिन्यू करेंगे। B बार माइनस A बार इज इक्वल टू C बार माइनस D बार, देखो आप इसको देखेंगे B बार माइनस A बार ये एक्चुअल क्या है AB बार का पोजीशन वेक्टर सेकंड वेक्टर माइनस फर्स्ट वेक्टर, और C बार माइनस D बार ये एक्चुअल क्या है किसका पोजीशन वेक्टर है DC बार का, C बार माइनस D बार, इसके प्लेस पे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर से वेक्टर AB बार इज इक्वल टू वेक्टर DC बार है और इधर लेना पड़ेगा आपको, अब अगर से वेक्टर AB बार इज इक्वल टू वेक्टर DC बार है, इसके भी प्लेस पे AB बार और इसके प्लेस पे कितना आ गया DC बार, तो इसका मतलब क्या हो गया AB is parallel to DC, therefore side AB is parallel to DC का मतलब पहले therefore AB is equal to DC, therefore side AB is parallel to side DC। अभी साइड AB अगर से DC की पैरेलल है हम क्या बोलेंगे therefore quadrilateral ABCD
therefore quadrilateral ABCD is a parallelogram, तो इसमें opposite side क्या होंगे, parallel होंगे, side AB is parallel to side BC, so we can say that quadrilateral ABCD is a क्या parallelogram। बोलो आएगा समझ में? एक्चुअली पहले थ्योरम था एप्लीकेशन बोल के, मगर अभी क्वेश्चन में आ गया तो थोड़ा टाइम लगेगा। एकदम सिंपल, बोलो आया समझ में सबके? इज दैट क्लियर? पहले क्या लिया हमने, पैरेललोग्राम लेके इसके डायगोनल क्या बताए, बाइसेक्ट हो। दूसरा कन्वर्सली उल्टा केस क्या करें अपन ने, अगर से डायगोनल बाइसेक्ट है तो उनके मिड पॉइंट क्या है, सेम मिड पॉइंट इक्वल इक्वेट करें, ये 2 2 कैंसिल, ये इतना रहेगा। ए बार को देने जाओ माइनस का ए बार, डी बार को देने जाओ माइनस का डी बार, डी बार माइनस ए बार, ये एक्चुअल क्या है ए बी बार, और सी बार माइनस डी बार एक्चुअल क्या है डी सी बार। वेक्टर्स इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल रहेंगे, इसका मतलब साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड डी सी, तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है। बोलो इज दैट क्लियर? आया समझ में सबके? जल्दी यू कैन टेल मी फास्टली, तो जल्दी बोलो, आया हुआ तो अपन आगे जाएंगे। यस यस सर, वो नहीं, यस और कोई? मनीष, वैष्णवी अलग अलग लक्षण, सिद्धि वेरी गुड, ओके चलो नो आते बोलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी क्लियर हियर। The next question is something like to be a question number very good, very good. Question number 9 की तरफ जाएंगे। हाँ, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम पूरी लेंगे, पर वन बाय वन लेंगे अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है, if two vertices of triangle are, vertices के दो ट्रायंगल दिए वाले, if two vertices of triangle are, अभी से क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है ना, क्वेश्चन रीड करेंगे खाली अपन और उसको सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या दिया वाला है, टेक्स्ट बुक सबके पास होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखो, if two vertices of triangle are, खाली वर्टेक्स लिखेंगे अपन, जैसे कि पहला वर्टेक्स है a of 3, 1, 4 and दूसरा है b of 4, 5, -3, -4, 5, -3, and the centroid of the triangle is at, centroid जो दिया वाला है g of, क्या दिया वाला है, -1, 2, 1। तो क्वेश्चन पूछने वाला है, then find the coordinates of the third vertex c of triangle, then find the coordinates of the third vertex of the triangle। तो कोई खास बात नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना। देखो कैसा, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया वाला है, एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल के दो वर्टेक्स दिए वाले 3, 1, 4, बी भी दिया वाला है तुम्हारे पास -4, 5 और -3, सी नहीं दिया वाला है, और डायरेक्ट इससे क्या दिया वाला है तुमको, सेंट्रॉइड दिया वाला है। सेंट्रॉइड मतलब ये कैपिटल जी, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, -1, 2, 1। तो ऐसा देने के बाद उसने बोला ये थर्ड वर्टेक्स, ये सी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, ये पूछ वाला है। ऐसा समझो, कोई ट्रायंगल एबीसी में अगर से दो वर्टेक्स मालूम है, एबी के कोऑर्डिनेट्स दिए वाले और सेंट्रॉइड अगर से दिए वाला है, तो थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमको निकालना है। तो कोई बड़ी बात नहीं, एकदम सिंपल है। सबसे पहला काम, जितने पॉइंट्स, जितने वर्टाइसेस है और जितना पॉइंट्स है, सबके पोजीशन वेक्टर लिखो। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले कहां से स्टार्ट करेंगे, लेट स्मॉल a bar, small b bar, small c bar, small g bar be the position vectors of the points in the position vector capital A, capital B, capital C and capital G respectively। सब क्या है, पोजीशन वेक्टर इसलिए कि तुमको मैंने हमेशा बोला कि वेक्टर में जब भी कोऑर्डिनेट्स दिए हुआ रहेगा, पहले पोजीशन वेक्टर लेके उनको i j के में लिखेगा। तो a बार इज इक्वल टू कितना आ गया, 3i plus j plus 4k I j j, then b bar is equal to minus का 4i
प्लस का 5j माइनस का 3j और वेक्टर g बार भी वाला है माइनस का i प्लस का 2j जगह हम लिख सकते हैं g बार इज इक्वल टू माइनस का i प्लस का 2j और प्लस का k। तो सबसे पहला काम वी हैव टू राइट दैट ये हो गया इनके पोजीशन वेक्टर्स कितने पॉइंट्स है ए बी सी और जी। तो सबसे पहले इनके पोजीशन वेक्टर ए बार बी बार सी बार डी बार में द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स किस पर। पोजीशन वेक्टर लिखने से क्या होता कि कोई भी पॉइंट को हम क्या आई जे के में लिख सकते हैं क्योंकि हमने ए मालूम है तो ए को हमने स्मॉल ए बार इसका पोजीशन वेक्टर आई जे के में, बी बार को भी आई जे के में और सी बार को भी आई जे के में। अब उनको सेंट्रोइड का फार्मूला मैंने निकाल के बताया वाला है ना। व्हाट इज द फार्मूला फॉर सेंट्रोइड। अब यहाँ पे जी क्या आगे वाला है सेंट्रोइड तो अपन क्या बोलेंगे सिंस नजर आ रहा है since capital D is the centroid of triangle ABC. ये अगर से centroid है तो therefore what we can say that is small g bar is equal to a bar plus b bar plus c bar divided by centroid का फार्मूला है ना मालूम है ना बताने वाले small g bar is equal to a bar plus b bar plus c bar divided by 3 इसको लेके जाओ 3g bar is equal to a bar plus b bar plus c bar। So g के प्लेस पर g की वैल्यू व्हाट इज g हियर माइनस i प्लस 2j प्लस k ये g। a bar के प्लेस पे a bar की वैल्यू व्हाट इज द a bar देखो 3i प्लस j प्लस 4k प्लस b bar के प्लेस पे b bar की वैल्यू माइनस का 4i प्लस का 5j माइनस का 3k और प्लस c एज इट इज ठीक है प्लस c रिमेन्स एज इट इज नाउ ठीक है। चलो फिर आगे प्लस का c एज इट इज नाउ ये नहीं नजर आ रहा है ठीक है इसको कॉल कर लेंगे तो इसको इधर लेने दो और इसको थोड़ा इधर लेंगे पूरा 4 में क्वेश्चन प्लस का सी। अब पहले सबसे पहले इसको एडिशन करो देखो ये कितना मिला माइनस 4i प्लस 3i आई वाले पहले क्लियर करो सबसे पहले देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब 3 से बोल देंगे और देखो फर्स्ट यू मल्टीप्लाइड बाय 3 सुपर 3 से मल्टीप्लाई करो कितना मिला माइनस का 3i प्लस का 6j प्लस का 3j इज इक्वल टू अब यहाँ पे क्या करेंगे हम आई जे के कोएफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे जैसा कि 3i में से -4 आ गया तो कितना हो गया माइनस का i 1j और प्लस 5j कितना आ गया 6j और 4k में से 3j गया तो कितना मिला प्लस का और प्लस c बार वेक्टर है वेक्टर c बार है। हमको c बार निकालने का है तो c बार इज इक्वल टू कितना मिला आ गया आंसर c बार इज इक्वल टू -3i प्लस 6j प्लस 3k में से अब यहाँ पे जो माइनस है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे इधर के साइड में जाने से क्या हो जाएगा ये इधर का तो माइनस का आ जाएगा वहाँ पे प्लस का है ये प्लस का हो जाएगा माइनस का और ये माइनस व्हाट है दोस्तों वेक्टर c बार इज नथिंग बट -3i प्लस i माइनस 2i 6j में से 6j गया 0j और 3k में से क्या कितना 2k right actually of c so therefore coordinates of c is nothing but वेक्टर c बार अगर से तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ c क्या मिलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ i देखिए -2 j का कोएफिशिएंट 0 so it is the coordinates of c -2, 0, 2 i का कोएफिशिएंट j का कोएफिशिएंट और k का कोएफिशिएंट बोलो इज दैट क्लियर आई हैव फाउंड द सेंट्रोइड का क्वेश्चन यस जल्दी हो yes here yes all good very good चलो अभी हम सेंट्रोइड पे लेंगे आप क्वेश्चंस पहले सेंट्रोइड कंप्लीट करेंगे फिर रिमेनिंग क्वेश्चंस दो लेंगे
वेरी गुड, चलो फिर तो देखो एक बार एकदम सिंपल, ट्रायंगल के दो वर्टेक्स दिया था ए बी और तीसरा वर्टेक्स निकाला वाला था और सेंट्रॉइड भी दिया वाला था। तो सबसे पहले इनके पोजीशन वेक्टर लेके आई जे के में लिखे, सेंट्रॉइड का फार्मूला है स्मॉल जी बार इज इक्वल टू सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। देखो सेंट्रॉइड के दो फार्मूले, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल अलग से, कैसा सिंपल है। सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या है कि ट्रायंगल के जितने वर्टेक्स है ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, तीन वर्टेक्स है तो डिवाइडेड बाय 3। उसी तरीके से हम देखिए सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन में कितने रहते हैं, टेट्रा मींस 4, तो चार साइड का सेंट्रॉइड अगर से मालूम है तो फार्मूला क्या है, जी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार बाय 4। तो यहाँ पे ट्रायंगल है जिसके ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डिवाइडेड बाय 3, तो जी बार इज इक्वल टू ये 3 कर गया। सबको प्लेस में वैल्यू रख के सॉल्व करें तो वेक्टर सी बार की वैल्यू अपने को निकालेगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। तो आई जे के कोएफिशिएंट, आई का कोएफिशिएंट -2, जे का कोएफिशिएंट 0 और के का कोएफिशिएंट 2। देखो उसी भी क्वेश्चन ऐसा है, लास्ट क्वेश्चन जो 12वां क्वेश्चन है सेंट्रॉइड है मगर टेट्राहेड्रॉन का है, सेम टाइप का क्वेश्चन पहले करेंगे फिर इसके बाद अपन रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। अब 9 के बाद डायरेक्ट अपन 12 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसी प्रकार का क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे देखो, दोनों में फर्क क्या है, उससे क्या पूछा है यहाँ पे, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन विद वर्टाइसेस। अब सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फार्मूला तुमको मालूम है, सिर्फ फर्क क्या रहेगा, जी बार इज इक्वल टू यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा डी बार और यहाँ पे 3 की जगह पे कितना आएगा डिवाइड बाय 4। किसका फार्मूला है, इट इज द फार्मूला फॉर सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन अगर से तो ये इसका फार्मूला बस इसमें रखने का है और इसको सॉल्व करने का। देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा और हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सी नो क्वेश्चन पूछा है फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन with vertices, vertex दिए वाले आपके पास k of 5 minus 7 comma 0, L of 1 5 3, then capital M of 4 minus 6 3 और capital N दिए वाला है हमारे पास 6 minus 4 और 5 minus 7 0 1 5 3 4 minus 6 3 and then 6 minus 4 2, ये हो गया। बस अच्छा तो वही सेम कंसेप्ट जो हमने यहाँ पे यूज करे वाला है, एकदम सिंपल वे से करें। राइट, देखो कैसे करें, एकदम सिंपल। सबसे पहले सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन मतलब तुमको टेट्राहेड्रॉन समझना चाहिए, ये है टेट्राहेड्रॉन की फिगर, दिस कॉल्ड एज टेट्राहेड्रॉन, दिस कॉल्ड, इसका नाम देखो, अगर उसमें नाम क्या दिया, के एल एम और क्या, दिस इज अ टेट्राहेड्रॉन, के एल एम एन। ये टेट्राहेड्रॉन में सेंट्रॉइड दिया वाला है, सेंट्रॉइड निकालने का है, ठीक है। तो वही सब पहले ऐसा काम, सबसे पहले टेट्राहेड्रॉन के जितने कोऑर्डिनेट्स है उन सबके पोजीशन वेक्टर, वर्टेक्स जितने के एल एम एन, तो पहला काम लेट स्मॉल एल बार, पहले के है ना स्मॉल के बार, स्मॉल के बार, स्मॉल एल बार, स्मॉल एम बार and small n bar be the position vectors of the points, किसके capital L, capital L, capital M, capital N respectively, ये सबके क्या पोजीशन वेक्टर है। so therefore k bar is equal to कितना मिलेगा 5i minus 7j plus 0k, then L bar is equal to इसका पोजीशन वेक्टर I plus 5j plus 3k, then small m bar is equal to 4i minus 6j plus 3k, small n bar is equal to 6i minus 4j plus 3k, right। तो ये सबसे पहले से पोजीशन वेक्टर सेट। अब उसके बाद में क्या करेंगे इसको अपन, सिंस लेट, सिंस जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, लेट
capital G with the centroid of tetrahedron. G with the centroid of tetrahedron. Therefore, formula small g bar is equal to वही formula मिटा दिया मैंने, फिर भी याद होने के लिए तुम्हारे plus c bar plus d bar whole divided by same concept. तो हमको निकालने का है g bar. वेरी सिंपल वन. तो किसी भी कुछ मत ले जाओ, एज इट इज रखो. ये 1/4 को थोड़ा बाहर निकालो और सबके वैल्यू रख के सबकी क्या करो, एडिशन करो. अब यहाँ पे तुमको क्या दिया वाला है, टेट्राहेड्रॉन बदल के दिया. टेट्राहेड्रॉन क्या दिया, KLMN. तो फॉर्मूले के साथ क्या है, since G is the centroid of tetrahedron, KLMN is tetrahedron. इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसे फॉर्मूला लेंगे. तो स्मॉल g बार क्या मिलेगा, स्मॉल a बार, स्मॉल l बार, स्मॉल m बार, स्मॉल n बार डिवाइड बाय कितना है ना. जनरली टेट्राहेड्रॉन ABCD के फॉर्म में रहता है, इसके अपन ABCD लिए. यहाँ पे KLMN दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं. उनके पोजीशन पे k बार प्लस l बार प्लस m बार प्लस n बार डिवाइडेड बाय 4. पूरे वर्टाइसेस डिवाइडेड बाय कितना, 4. नाउ व्हाट वी कैन डू हियर, दिस आल्सो k बार के प्लेस पे k बार की वैल्यू 5i minus 7j plus 0k प्लस कितना l बार कितना है, i plus 5k. थोड़ा अपन इसको इधर लेंगे जगह स्पेस के लिए, तो तुम्हारे समझे गए. तो g बार इज इक्वल टू कितना मिला, k बार l बार n बार डिवाइड बाय 4. 1/4 को कुछ देर के लिए याद रखो. तो k बार की प्लेस पे k बार की वैल्यू 5i minus 7j plus 0k प्लस l बार की प्लेस पे l बार i plus 5j plus 3k प्लस देन m बार के प्लेस पे m बार की वैल्यू 4i minus 6j plus 3k और इसमें अपन करेंगे प्लस 6i minus 4j plus 2k ब्रैकेट क्लोज. जगह नहीं बोल के अपन यहाँ पे लिखे इसको. तो अब इसमें एडिशन सबकी i वाले ऐड करो, j वाले ऐड करो, k वाले ऐड करो. i वाले ऐड करने से कितना मिलेगा, 5i plus i 6i, 6i plus 4i कितना 10i, 10i plus 6i कितना आ गया 16i. राइट, कितना आ गया ये 16i. i वाले j वाले का एडिशन minus 7j plus 5j. minus 7 में से 5 गया तो कितना minus 2j, minus 2j minus 6j minus 8j minus 8j minus 4j minus 12j. लास्ट में 0 plus 3 3 3 plus 3 6 6 plus 2 8 और सबके डिवीजन में 4 है. तो लास्ट आंसर कितना है, 4i minus 3j plus कितना 2j. सो इट इज नथिंग बट इट इज योर स्मॉल g बार. और इसके अगर से तुमको क्या पूछा उसने, फाइंड द सेंट्रोइड. सेंट्रोइड डायरेक्ट आ गया तो डायरेक्ट फार्मूला कितना मिला, कैपिटल G के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले. देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ कैपिटल G मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन. कैपिटल G इज नथिंग बट इट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन. कितना मिले, i का कोएफिशिएंट 4, j का -3 और k का. तो these are the what is that, it is the coordinates of centroid of tetrahedron K, L and M. बोलो आया समझ में, क्या क्लियर. जस्ट जल्दी बोलो, हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे. यस जल्दी क्लियर आला लक्षात सगळ्यांना. पास सांगा. यस ओके व्हेरी गुड नाइस. चलो फिर आगे क्वेश्चन नंबर 6 लक्षात आला. व्हेरी गुड. चलो फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे जरा फास्ट. व्हेरी गुड. व्हेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 11. आता 11 मध्ये काय करता येईल लक्षात ठेवा. तो येतो क्वेश्चन नंबर 11 सेम टाइपचा आहे. तो सुद्धा सेंट्रोइड वर आधारित आहे. त्यामुळे पहिले क्वेश्चन नंबर 11 करू, मग बाकीचे दोन क्वेश्चन्स याचे घेऊन टाकू, मग ती एक्सरसाइज संपून जाईल. देखो क्वेश्चन नंबर
11 में वही क्वेश्चन पूछा, आता फक्त नंबर टाकतो आणि क्वेश्चन वाचतो, तुम्हाला आता लक्षात येईल काय करायचं. क्वेश्चन नंबर 11 काय बघा क्वेश्चन नंबर 11 मध्ये, if the centroid of tetrahedron OABC, पुन्हा centroid of tetrahedron दिलेले क्वेश्चन नंबर 11 मध्ये OABC नावाचा is centroid दिलेला आहे, capital A दिलेला आहे, B दिलेला आहे, C दिलेला आहे. Find the distance of P of ABC from the origin, म्हणजे आपल्याला काढायचा आहे OP. ओरिजिन का डिस्टेंस मतलब O कितना रहता है 0,0,0 है ना. तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, P पॉइंट निकालना पड़ेगा. तो P पॉइंट है, P ऑलरेडी इसमें दिया है कि ABC में कोई P है क्या पॉइंट नहीं, और भी सिंपल हो जाए फिर तो सेम जैसे अपन ने पिछले बार करने वाला है उसी तरीके से अपन इसमें सॉल्व कर सकते हैं, और रिक्वायर्ड जो वैल्यू है तुम्हारे वो अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं. तो वेरी सिंपल हो. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट्स में दिया हुआ है, ए में दिया वाला है, पहले कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे फिर उसके बाद तुम्हारे समझा के बताता. देखो तुम खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते. इतना सिंपल है. ए ऑफ 2,3, बी की कोऑर्डिनेट्स देखो 1, B, 2, सी की कोऑर्डिनेट्स देखो 2, 1, C, 2, 1, C. तो डी नहीं दिया है ना, थोड़ा ठीक. ए दिया वाला है, बी दिया वाला है, सी दिया वाला है, और सेंट्रॉइड दिया वाला है, मतलब क्या दिया वाला है, जी दिया वाला है 1, 2, -1. तो क्या पूछा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ P ऑफ ABC फ्रॉम द ओरिजिन. तो कोई बात नहीं, P ऑफ ABC फ्रॉम द ओरिजिन मतलब इसमें भी A है, B में B है और C में C है. तो पहले चलो ABC निकालेंगे. ABC निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, P ऑफ ABC मिलेगा, जो भी मिलेगा P ऑफ ABC 2, 1, 2 फॉर एग्जांपल ऐसा. तो ये इसका डिस्टेंस ओरिजिन से मतलब OP डिस्टेंस फार्मूला. OP मतलब क्या, 2 - 0 का स्क्वायर, 1 - 0 का स्क्वायर, 2 - 0 का स्क्वायर. सबसे पहला काम क्या, हमको P ऑफ ABC निकालने का है. मतलब इसका यूज करके ABC की वैल्यू निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पॉइंट P मिलेगा. और पॉइंट P मिलते ही हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके OP निकालेंगे. एकदम सिंपल, कोई बात सेम जैसे कह रहे थे अपन, सेम सब सेम. देखो खाली क्या फर्क है, एक स्टेप में फर्क है लास्ट के. तो सबसे पहले स्मॉल a bar, स्मॉल b bar, स्मॉल c bar, स्मॉल g bar with the centroid of triangle ABC of tetrahedron OABC. So a bar is nothing but AI plus 2j plus 3k, b bar I plus bj plus 2k, then small c bar 2i plus j plus ck, and small e bar is nothing but I plus 2j minus. Since G is the ability बैठेंगे समान, since capital G is the centroid of tetrahedron OABC. So therefore, what is the formula? Small g bar is equal to OABC, ना तो O bar का पोजीशन होता है O bar plus A bar plus B bar plus C bar divided by कितना 4. टेट्राहेड्रॉन क्या है, OABC. इसका पोजीशन होता है, इसका पोजीशन होता है, इसका पोजीशन होता है, इसका पोजीशन डिवाइड बाय 4. नेक्स्ट तो इसको लेके जाओ 4g बार तो 0 ही बचा क्या, सिर्फ a बार प्लस b बार प्लस c बार. अब कुछ नहीं वैल्यू वैल्यू रखने के बाद इसको क्या करो, इक्वेट करो. जैसे कि फॉर एग्जांपल 4g बार g बार कितना है, i plus 2j minus k is equal to. अब थोड़ा मैं डायरेक्ट करूंगा यहाँ पे और थोड़ा टाइम कम है, क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए. देखो अब क्या करो, एडिशन करो a बार b बार c बार, ये एडिशन के मतलब तुम फिर बैक से करो ai तो ये हाँ देखो सर i का कोएफिशिएंट ai I plus 2i. तो देखो 2i plus I 3i और ये प्लस ai, तो यहाँ पे कितना मिला तुमको, a plus 3i. राइट, देखो ai plus I plus 2i, ये 2i और एक 3i plus ai, दोनों में i कॉमन है तो ये होगा दिस वन प्लस j वाले. देखो तो क्या करो, इसके बाद में ये आने के बाद इधर भी i j की कोएफिशिएंट है, मतलब ये कितना है तुम्हारे पास, 4i plus aj
-4 के, इसको करके देखो। और यहाँ पे भी आई जे की क्या आएंगे, दोनों साइड दोनों वेक्टर आई जे के बाय इक्वलिटी ऑफ वेक्टर का, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर केलं तर तुम्हाला a+3 इज इक्वल टू काहीतरी भेटणार, म्हणजे ए बी सी ची व्हॅल्यू भेटणार। ए बी सी की वैल्यू मिल गई तो वो क्या है तुम्हारे पास, पी ऑफ ए बी सी। पी ऑफ ए बी सी जो भी आएगा तुम्हारे पास वो आएगा ये पी ऑफ ए बी सी। फिर हम क्या निकालेंगे, ओपी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के क्या निकालेंगे, ओपी। करता ही क्या सांगा मला, यस कैन यू डू इट, सांगा जरा मला फास्ट, करता ही का मुलांना, जल्दी बोलो, कर सकते हैं? बोला करता ही का, सिंपल। ये सब करके दोनों को इक्वेट करने का, आई जे के कोएफिशिएंट, जैसे यहाँ पे ए